Welcome guys. In this session of accountancy, we are going to solve a question of admission of partner of class 12th. This question is given in the board examination paper of CBSE. In this question we have two partners, namely Shashi and Ashu, which share profits in the ratio of 3:2, and they admit a new partner for 1/6 share in the future profits. Let's start solving the question. In this question, we are given a balance sheet of Shashi and Ashu, which are going to share future profits in the ratio of 3:2. In the liability side of the balance sheet, we have creditors 18,000, journal years 25,000, workman compensation fund 15,000, Shashi's capital account 15,000 and Ashu's capital account 10,000. In the asset side, we have debtors 22,000 less provisions 1,000, land and building 18,000, plant and machinery 12,000, stock 11,000 and bank is 21,000. Additional informations are given that we have to admit a new partner, that is Tanya, for 1/6 share on the following terms, and the terms are: provision for doubtful debts is to be increased by rupees 1,500, value of land and building to be increased to rupees 21,000, value of stock to be increased by rupees 2,500. The liability of workman compensation fund was determined to be rupees 12,000, and Tanya brought his share of goodwill rupees 10,000 in cash, and he further brings rupees 15,000 as capital. So let's start. First we have to prepare a revaluation account. As you know, revaluation account has two sides, that is debit and credit. In debit side of revaluation account, all the losses of the firm are written, such as decrease in the value of decrease in the value of assets and increase in the value of liabilities. Okay. First adjustment is provision for doubtful debt is to increased by rupees 1,500. हमारे जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजंस हैं, डेटर्स हमारे एसेट्स होते हैं, डेटर्स से माइनस किए जाते हैं प्रोविजंस, तो ये हमारी लायबिलिटीज मानी जाएंगी, और ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमारा क्या होगा, लॉस होगा. बाई लिखा हुआ है तो सेम अमाउंट आएगी, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,500. Okay. Next adjustment, value of land and building to be increased to rupees 21,000. अब इसमें क्योंकि 2 rupees 21,000 है, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा बैलेंस शीट की ओल्ड वैल्यू से. बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू गिवन है 18,000, और अब इसकी वैल्यू बढ़कर कितनी हो गई, 21,000 हो गई. तो एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है. और प्रॉफिट किस साइड में लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में. जितना प्रॉफिट होगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और प्रॉफिट हुआ इसमें हमारा 3,000 का. ठीक है, दैट इज 21,000 माइनस 18,000. थर्ड एडजस्टमेंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2,500. स्टॉक भी हमारा एसेट्स है, स्टॉक की वैल्यू भी हमारी बढ़ रही है, तो ये भी प्रॉफिट हुआ, ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय स्टॉक, और अमाउंट आ जाएगी इसकी 2,500. देन द लायबिलिटी ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन वाज टू बी डिटरमाइंड टू बी रुपीज 12,000. वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? यदि इसकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है
जो बैलेंस शीट में गिवन है उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो जितनी भी इंक्रीज होगी वो फर्म का लॉस होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाएगा, क्योंकि ये हमारा लॉस है। पर यदि इसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो फिर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आएगा। तब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अब जैसे इस क्वेश्चन में कि 15,000 की हमारी ओल्ड लायबिलिटी गिवन थी और अब 12,000 की रह गई, तो इसमें क्या हुआ? 3,000 का प्रॉफिट हुआ। ये 3,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आता। ओके, रिवैल्यूएशन में बस यही था। इसके बाद एडजस्टमेंट दी थी कि तानिया ब्रॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल ₹10,000 एंड कैपिटल आ रही है 15,000, तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। 2 जर्नल एंट्री हो जाएंगी। फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू Tanya's capital account to premium for goodwill account, और इसकी कैपिटल ला रही है वो 15,000 और गुडविल 10,000। टोटल अमाउंट आई हमारी 25,000 और इस 10,000 रुपीज को ओल्ड पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, ये अमाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं आती। हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन के तैयार। टोटल कर लेते हैं 5,500 क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा आई है, डेबिट साइड कम है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये अमाउंट आ जाएगी टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हमारे पास आएगा 4,000 और इसे ओल्ड पार्टनर्स में शशि और आशु में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन द रेशियो ऑफ 3:2 विच इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स ₹2,400 एंड 1,600। कैसे आया? 4,000 का 3/5 ए शशि को और 4,000 का 2/5 आशु को। ठीक है, इसके बाद बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए अब वो शुरू करते हैं। चलिए इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। बेटा एक चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप यदि 4 स्टेप्स में बनाएंगे तो आपके कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सबसे पहले हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में उनके बैलेंसेस लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स के। सेकंड नंबर पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस को हम शो करेंगे, सच एज रिजर्व्स, बैलेंस अमाउंट्स ऑफ फंड्स, गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अकाउंट। थर्ड नंबर पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस लिखा जाएगा और लास्ट में आप न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्रीज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बैलेंसेस। बैलेंस ब्रॉट डाउन विच इज 15,000 एंड 10,000। सेकेंड नंबर पे था हमारे पास ओल्ड बैलेंस शीट में जर्नल रिजर्व्स था, उस जर्नल रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जर्नल रिजर्व्स की अमाउंट थी 25,000। 25,000 को 3:2 में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दैट इज 15,000 एंड 10,000। देन हमारे पास इसमें एक फंड भी था, वर्क्समैन कंपनसेशन फंड।
जिसकी ओल्ड वैल्यू थी 15,000 और बाद में एडजस्टमेंट में बताया था कि इसकी लायबिलिटी कितनी डिटरमाइन हुई है 12,000। अब फंड की वैल्यू लायबिलिटीज की वैल्यू कम हुई है तो ये हमारा प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट को हम कहां पे शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट में शो नहीं करते। तो ये अमाउंट आ जाएगी वर्क्समैन कंपनसेशन फंड, 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इनके ओल्ड रेशियो में, दैट इज 1,800 और 1,200। ओके, बैलेंस शीट में गुडविल की वैल्यू नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू नहीं है, तो और कुछ नहीं है। थर्ड नंबर पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया था हमारे पास 4,000, वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट्स 2,400 और 1,600। और लास्ट में न्यू पार्टनर से रिलेटेड एंट्री, न्यू पार्टनर क्या कहलाया था, एक तो कैश लाया था एज कैपिटल, कितनी 15,000 और दूसरा गुडविल लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल। और ध्यान रखिएगा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो 10,000 रुपीज वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था, इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल्स टू आ रहा है, दैट इज 3:2। तो 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं 6,000 एंड 4,000। ओके, लास्ट में इसका टोटल करना है और बैलेंस निकालना है। $40,200 $26,800 और 15,000। सेम अमाउंट डेबिट साइड में आ जाएगी और क्योंकि डेबिट साइड में और कोई अमाउंट नहीं है तो इसी को हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,200 26,800 और 15,000। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट।